चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5। और यूनिट 5 में आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कोलाइडली विलयनों का गुण। तो कोलाइडली विलयनों के गुण में आज हम फर्स्ट गुण देखेंगे टिंडल प्रभाव, है ना, टिंडल इफेक्ट जिसको बोला जाता है। तो टिंडल इफेक्ट मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। तो ये जो है बिल्कुल इजी है और एक बार समझेंगे तो आप लोग इसको अपने दिमाग से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चित्र बनाया हूँ और इस चित्र में यहाँ पर ये लेंस लगी हुई है। क्या है? ये लेंस है और इस लेंस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश प्रवाहित किए जाते हैं। कोई भी प्रकाश हो, यहाँ पर यदि मैंने टॉर्च लगा दी तो टॉर्च की रोशनी को मैंने प्रवाहित किया तो यहाँ पर कोई भी रोशनी हो सकता है, ठीक है। या फिर इसी को आप लोग जो है सनलाइट से भी कर सकते हैं। एक लेंस ले करके हम लोग यहाँ पर कोलाइड विलयन को रखेंगे और जैसे ही कोलाइड विलयन रखेंगे, है ना, ये सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में जो विलयन सॉल्यूट हुई है उनको हमको देखना है। तो वो क्या कहलाते हैं, टिंडल इफेक्ट के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जनरली यहाँ पर एक टॉर्च है, यहाँ पर क्या है, प्रकाश हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और जैसे प्रकाश इस लेंस के माध्यम से प्रवाहित होती है तो प्रकाश की जो लेंस होती है वो लेंस क्या करती है, सीधी सीधी इस जो है ये क्या है, यहाँ पर एक जो है बीकर में हम लोग कोलाइड्स विलयन रखें। ये क्या है, कोलाइड्स विलयन से भरी हुई एक बीकर है। तो ये कोलाइड्स विलयन में भरी हुई बीकर में देखो यहाँ से हम लोग प्रकाश को प्रवाहित करेंगे लेंस के माध्यम से। तो यहाँ पर वो क्या होगी, प्रकाश इस फ्लास्क से होकर के गुजरेगी। जहाँ फ्लास्क से होकर के गुजरेगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगी। क्या? एक अंदर में एक कोण बनेगी। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है टिंडल कोण है। क्या होती है, जब प्रकाश को हम लोग फोकस करते हैं तो ये टिंडल यहाँ पर कोलाइड्स विलयन रहते हैं। तो कोलाइड्स विलयन के जो कण होते हैं ना वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? आप लोग जो है कभी भी कभी ना कभी गए होंगे, आप लोग सिनेमा घर गए होंगे ना, टॉकीज गए होंगे। तो टॉकीज में क्या होती है, यहाँ से एक इफेक्ट दिया जाता है। क्या है? एक दूर से इफेक्ट दिया जाता है जो रोशनी क्या करती है, उसको उस चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखाई देती है। तो वहां से जो रोशनी एकदम तीव्र गति से निकलती है और उस रोशनी में जो भी कण आपको दिखाई देते हैं, मौजूद होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल प्रकाश के जो कण है वो दिखाई देते हैं, उसमें जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। या फिर आप देखेंगे सनलाइट जैसे ही आप लोग के घर में ऐसा पड़ती है ना, तो यहाँ पर वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म कण मौजूद रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कहलाते हैं टिंडल इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं, इधर से आप लोग क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। और ये जो होती है कण एक दूसरे से टकराती है। क्या करती है? एक दूसरे से टकराती है। और जैसे ही टकराती है और आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, जब इनकी रोशनी पड़ती है कोलाइड्स विलयन में, तो वही है टिंडल इफेक्ट। आप लोग को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन आप लोग के जो है क्वेश्चन से ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होती है, जनरली इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर मैं लिखा हूं कि यह कोलाइडी विलयन का प्रकाशी गुण है। क्या है? यह जो है कोलाइडी विलयनों का प्रकाशीय गुण है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जिसको कहा जाता है। और प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारने का उनका मार्ग दिखाई नहीं देता। मतलब ये है कि जैसे ही हम वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो उनका मार्ग क्या होती है, प्रकाश किरण में वास्तविक विलयन में गुजारने पर उसका मार्ग दिखाई नहीं देता। किंतु जब प्रकाश किरण कोलाइड विलयन से होकर के गुजरती है तो उनका मार्ग प्रदीप्त हो जाती है और अंधेरे में एक चमकीले शंकु दिखाई देती है। ये शंकु के रूप में दिखाई दे रही है आप लोग को, यहाँ से यहाँ देखें, एक शंकु के रूप में दिखाई दे रही है। जब ये कोलाइड विलयन में रहेगी प्रकाश तभी दिखाई देगी, एकदम प्योर में नहीं दिखाई देती, राइट। तो ये जो है क्या कहलाती है, उनकी जो मार्ग अंधेरे में चमकीले शंकु की तरह दिखाई देती है, यही है हमारा टिंडल शंकु या फिर टिंडल कोण। ये दोनों नाम से आ सकते हैं, एक तो टिंडल शंकु भी बोला जा सकता है, एक तो टिंडल इफेक्ट भी बोला जा सकता है। ये दोनों नाम आप लोग को याद रखना है। इसी को जो है फैराडे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। टिंडल शंकु के नाम से आए तो भी यही लिखना है,
टिंडल शंकु के नाम से आए तो भी यही लिखना है, टिंडल प्रभाव के नाम से आए तो भी यही लिखना है, और फैराडे प्रभाव के नाम से आए तो फैराडे टिंडल प्रभाव में भी इसी को लिखना है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि टिंडल शंकु होता क्या है। जनरली इसी को शंकु की जो शेप बनती है उन्हीं को शंकु बोला जाता है। फैराडे ने इनकी खोज की थी तो फैराडे टिंडल प्रभाव के नाम से भी आ सकता है। जनरली जो है टिंडल इफेक्ट के नाम से आता है, लेकिन यदि आप लोग को उसकी जगह में शंकु इफेक्ट दिया जाए तो भी यही लिखना है। चलिए उदाहरण देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरणें जब रोशनदान में होकर के कमरे में प्रवेश करती है ना, तो प्रोजेक्टर से जब प्रकाश किरणें पर्दे पर गिरती है तो प्रकाश के पथ में धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। यह घटना धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, इसको याद रखना है। दूसरा उदाहरण में देख सकते हैं, उदाहरण जो मैं बोला हूं उसको उदाहरण में देना है। सिनेमा घर तो इसको आप लोग को पूरा लिखना है। सिनेमा हॉल से जो प्रकाश लाइट प्रवाहित की जाती है उसमें जो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं उनको हम देख सकते हैं। वही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। सूर्य की प्रकाश से जो रोशनदार रहती है और रोशनदार से होकर के एक अंधेरे कमरे में प्रवाहित होती है, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण आपस में मिलकर के जो परत दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। आकाश या समुद्रीय जल का नीला दिखाई देना तथा तारों का झिलमिलाना इत्यादि प्रभाव टिंडल इफेक्ट के अंतर्गत आती है। और इनकी क्या क्या महत्व हो सकते हैं, महत्व भी लिखना है कि यह प्रकाश कोलाइड विलयन के विषमंगी प्रकृति की पुष्टि करता है। और दूसरा महत्व यह लिखेंगे कि यह प्रभाव वास्तविक विलयन एवं कोलाइडिक विलयन के विभेद करने में सहायक होती है। तीसरा यह है कि धूमकेतुओं का पुच्छल तारे है ना, धूमकेतु का पुच्छल तारे पुंछ दिखाई के कारण उनका टिंडल प्रभाव, उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और टिंडल प्रभाव की आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, पहला परिप्रेक्ष्य कणों का व्यास जो होती है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है परिप्रेक्ष्य अवस्था पर परिप्रेक्ष्य माध्यम में अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। तो टिंडल इफेक्ट को जो है इनके गुण से भी आप लोग दर्शाना है कि टिंडल प्रभाव मैंने डेफिनेशन लिखा, उसके बाद यहाँ पर उदाहरण लिखना है, उसके बाद गुण लिखना है, उसके बाद महत्व लिखना है, ठीक है ना। इतने में टिंडल इफेक्ट आप लोग के सफिशिएंट हो जाता है। चलिए कोलाइडल विलयनों के गुण में आज हम लोग देखें टिंडल इफेक्ट। उसी प्रकार ब्राउनी गति जो होती है, यह जो ऐसी गति होती है, यह कोलाइडल विलयनों की गति जो गुण होती है जो कोलाइडल विलयनों के अति सूक्ष्म द्वारा, यानी कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं उनके द्वारा देखने को ज्ञात होती है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कोलाइडल विलयन यदि रखा है तो उस विलयन में निरंतर सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देती है। तो कोलाइडल कणों की इसी तीव्र गति को हम लोग ब्राउनी गति कहा जाता है। तो ब्राउनी गति इस प्रकार से होती है, जैसे कि यहाँ पर कोलाइडल कण रखे हैं, ये क्या है, कोलाइड्स विलयन रखे हुए हैं और उस कोलाइड्स विलयन में हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर देखने को ये मिलेगी कि जो कण होते हैं, क्या कण होते हैं, कोलाइड्स कण होते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो जो कोलाइड्स कण है एक दूसरे में इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े दिशाओं में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनिंग गति। तो एक दूसरे से मिल करके जो है कोलाइड्स कण जो है अपनी दिशा तय करते हैं और टेढ़े मेढ़े दिशा तय करते हैं, ब्राउनिंग गति कहलाते हैं। इनका सेकंड गुण में लिख सकते हैं कोलाइडल विलयन के सेकंड गुण जो है, यहाँ पर कोलाइडल विलयनों के गुण में फर्स्ट गुण है टिंडल इफेक्ट, दूसरा है ब्राउनिंग गति, है ना। रंग शो करने वाले भी होते हैं और गुणधर्म शो करने वाले भी होते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म